अहमद हसन, इस बार गांव जाओ तो मुझे भी साथ लेकर जाना। तुम क्या करोगी जाकर बुआ? तुम्हारे लिए वहां रखा ही क्या है? तुम्हारे अब्बा की कब्र पर जाऊंगी। ये अचानक अब्बा की कब्र पर जाने का ख्याल कहां से आ गया? देखो अहमद हसन, कुछ बातें बड़े बूढ़ों के दरमियान ही अच्छी लगती हैं। बातें? मतलब ये कि तुम वहां अब्बा से बातें करोगी हैं? हाँ, ये समझ लो। कमाल करती हो बुआ। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सच्चे आ गई हो। मेरे सच्चे आ जाने की ऊँट तो मेरे यहाँ 4-5 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। हाँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि वहां तुम अब्बा से जाकर कहोगी क्या? क्या कहूंगी? यही कहूंगी उसे कि मियाँ, ये अहमद हसन मेरे बारे में आने की चीज नहीं है। हाँ। वो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। अरे मानेंगे क्यों नहीं? क्या तुम्हारे कुत्ते उनके सामने नहीं खुले होंगे? अरे अहमद हसन, ये आलमी अरवाह में रहने वाले सब कुछ देख सकते हैं। हाँ। क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं तुम्हारे अब्बा से ये सब कुछ क्यों कहूंगी? तुम भी मुझे काठ का उल्लू समझती हो बुआ। अब मुझसे ज्यादा कौन जानेगा तुम्हें? तुम्हारी बात करने से पहले सुन लेता हूं मैं। रहने दो अहमद हसन, तुम क्या सुनोगे और क्या समझोगे? तो ज़ारा का फोन आया था क्या? फोन? तो मुझे क्यों फोन करेगी भला? अब तुम्हारी उम्र में कोई झूठ बोलता अच्छा नहीं लगता बुआ। अगर छुपा रही हो तो फिर वो अलग बात है। तुम्हारे लिए आता होगा फोन, मुझसे तो बरसबीले तस्करा बात हो जाती है बस। तो क्या कहती है वो? बस हाल अहवाल पूछती है, कुछ नई पुरानी बातें करती है, खत्म। नई पुरानी बातों को दोहराने से क्या होता है बुआ? उन्हें क्यों याद करती है? दिल का बोझ हल्का कर लेती है अहमद हसन। औरत का दिल कितना भी पत्थर हो, वो अपने छूटे हुए घर को नहीं भूलती। याद करने की रस्म तो हम दोनों भी निभा रहे हैं। हम भी तो वहीं खड़े हैं जहां वो हमें छोड़कर गई थी। इसीलिए तो कहती हूँ अहमद हसन, जहां इतनी बातें याद रखते हो, कुछ बातें भूल भी जाओ। भूल जाना तो याद करने से भी मुश्किल काम है। मैंने उसे याद ही इतना इसलिए किया था कि मैं उसे भूल जाना चाहता था। तुम्हें पता नहीं है अहमद हसन, वो किस गर्व से गुजर रही। हेलो, रॉन्ग नंबर है। कौन था? सोने के लिए जा रहे? नहीं हुआ, मैं ऊपर लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। वहां पर कम से कम टेलीफोन की घंटी तो तंग नहीं करेगी मुझे। वैसे बुआ, कभी कभी झूठ बोलती हुई तुम अच्छी लगती है। आपने बुलाया था डैडी? हाँ, वो तैमूर के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? जी नहीं। तो फिर क्या हुआ था? उसने मंगनी की अंगूठी वापस क्यों भिजवा दी?
सारा दिन एक दूसरे को जरूरत से ज्यादा जानने लगे थे और आखिर उसे पता चल गया कि इससे ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं रही। तुम दोनों के दरमियान कोई टेंशन है, ये तो मैं काफी दिनों से देख रहा था, लेकिन इस टेंशन का हल इस तरह से होगा, आई नेवर थॉट ऑफ इट। ऐसा तो शायद मैंने भी नहीं सोचा था। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि कसूरवार कौन था। देखो बेटा, लड़के की मंगनी टूटने और लड़की की मंगनी टूटने में बहुत फर्क होता है। मैं जानती हूँ डैडी, मगर अगर कोई शख्स सिर्फ उंगली में पड़ी अंगूठी को ताल्लुक समझता हो तो ऐसे ताल्लुक को निभाना बड़ा दुश्वार हो जाता है। मैं उससे बात करूं? जो रिश्ता क्रिएट ही ना हो सके उसे फैब्रिकेट नहीं करना चाहिए डैडी। वैसे भी जिसे तोड़ देना हो वो कभी रिश्ता नहीं होता। कम से कम तुम्हें तो उससे बात करनी चाहिए थी, पूछ तो लिया होता कि आखिर ये सब क्यों। आपने कभी पोस्टमैन से इस शर्त पे खत वसूल किया है कि खत का मज़मून आपकी मर्जी का होगा? Gordon is way behind. Stick a fork in Jeff. He's done. Oh my, what is he thinking? Holy Baloo! What the? ठीक हो गया। कितने पैसे हो गए? 8 रुपये। आपके पास रफ राइटिंग शीट्स होंगे? बिल्कुल मिल जाएगी। हेलो यार। हेलो सर। मेरा मजाक उड़ा रहे? सर कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं सर, मैं इस काबिल कहाँ से आपका मजाक उड़ा सकूं। लेकिन मेरे काबिल शागिर्दों में से तो थे। मैं क्या कह सकता हूँ सर? आप क्या? ठीक। तुम कैसे हो? ठीक। मुझे तुम्हारे और ज़ारा के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बाद में अफसोस ही रह जाता है सर, और गालिबन आपसे बेहतर भी कौन जानता है। आपको पता है ये क्या कागजात हैं? ये अदालत की उस कार्रवाई के हैं जो मैंने ज़ारा के खिलाफ की है अपने बेटे को हासिल करने के लिए। हाँ, मैंने सुना है ज़ारा बहुत नाखुश है। तो क्या उसकी नाखुशी का मुजरिम मैं हूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं प्रोफेसर साहब, यही बात है। ना मैं अपने आप को और ना ही किसी और को खुशी दे सका। हाँ, ज़ारा अपने बेटे से बहुत प्यार करती होंगी। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है, एक नई जिंदगी का आगाज है, नया मुस्तकबिल है। उसके पास तो माजी के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरा बेटा मेरा बेटा।
उसका भी है, और वो अकेली है। प्रोफेसर साहब, आई डोंट नो ज़ारा क्या चाहती है। उसकी इस तन्हाई से ना मैं, ना आप, और ना ही कोई और निजात दिला सकता है, बिकॉज ये उसकी अपनी तकलीफ है। और मैं समझता हूं कि हर शख्स को अपनी तकलीफ के साथ रहने की इजाजत होनी चाहिए, चाहे वो अच्छी है या बुरी। हाँ, मैं जानता हूं, हर फैसला ज़ारा का अपना फैसला होता है। मुझे छोड़ने का फैसला भी तो ज़ारा का अपना फैसला है। तुम ये कैसे सोच सकते थे कि ज़ारा एक दूसरी औरत को बर्दाश्त करेगी? उसका तो अपने साथ रहना भी एक बहुत बड़ी गनीमत है। अगर मैं किसी दूसरी औरत को अपनी मोहब्बत की पनाह देना चाहता था तो उसमें क्या बुराई थी? मोहब्बत की पनाह? मुझे उम्मीद है कि जो पनाह तुम अपने बेटे को दे रहे हो, बड़े होकर वो उसे भी मोहब्बत ही समझेगा। वो बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है याज कि तुम जो करना चाह रहे हो, कम से कम तुम वो कर तो रहे हो। करना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, ज़ारा के लिए, नई जिंदगी के लिए। तुम्हारी दूसरी बीवी खैरियत से है ना? उससे शक है कि मैं ज़ारा से अभी भी मोहब्बत करता हूं, और शक इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। तुमसे बात करके यूं महसूस होता है जैसे सारी दुनिया को दीमक लगी हुई है। और क्या पता प्रोफेसर साहब, ये सच हो। मुझे इजाजत दीजिए, मैंने अपने बेटे को स्कूल से लेना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमृतसर, क्या इस बात का पता चल नहीं जाता कि कौन किसी से कब मोहब्बत करता है और कब नहीं करता? अक्सर इस बात का पता लग जाता है। तो फिर ऐसे हालात में दो लोगों का इकट्ठा रहना क्या मायने रखता है? मोहब्बत में एक मकनातीसी कुव्वत होती है ज़ारा, जिसकी गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझती हो। क्या दो लोगों के इकट्ठे रहने के लिए सिर्फ एक शख्स का मोहब्बत करना काफी होता है? बाज़ ताल्लुक ऐसे भी होते हैं ज़ारा, जहां मोहब्बत कम और रिश्ता ज्यादा होता है। और लोग सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए मोहब्बत के हिसार में रह लेते हैं। तुम कॉम्प्रोमाइज को रिश्ता समझते हो? मैं सिर्फ ये समझता हूं कि रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अहमद हसन, तुम मसनूई जिंदगी गुजारने का आजाद क्यों झेलते हो? मोहब्बत में इतना रख रखाव होता है ज़ारा कि वो अजाब झील कर भी चुप रहे। लेकिन मैं शायद फैसला कर चुकी हूँ अहमद हसन। तुम्हें शायद ये भी मालूम नहीं कि किसी को खो देने की कीमत पर किसी को पा लेने का फैसला कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ अहमद हसन, इसीलिए शायद आज के एक लम्हे के लिए मुझे एक मुद्दत इंतजार करना पड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि जिसे मैं घर समझती रही हूँ, तुम उसे मेरे लिए कफस नहीं बनने दोगे। शायद ये भी नहीं जानती
जिसके कफस बन जाने का डर हो वो कभी घर नहीं होता। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख होगा। किसी का राह बदल लेना एक तकलीफ से एहसास तो है ज़रा, लेकिन जरा सोचो, राह बदल देने वाला रुतबे में हम सफर भी तो नहीं रहता। मुझे तो तरस आता उन लोगों पर जिन्हें एक रास्ते पर मीलों दूर जाकर किसी नए रास्ते पर फिर से चलना पड़ता है। अपने हाथों से नशे मन को जलाऊं कैसे। Is way behind. Stick a fork in Jeff. He's done. बुरा न माने किस बात को। क्या तुम ये समझती हो बुआ कि मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा मान सकता हूँ? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर क्यों? क्या बात है? अहमद हसन, मैंने ज़ारा की आंखों में जो पछतावा देखा है, वो पछताने वाली हर औरत की आंख में नहीं होता। हाँ बुआ, इस बात का दुख मुझे भी है। मगर मैं हैरान होता हूँ कि जब मैं उसे मुजरिम नहीं समझता तो फिर वो अपने किए पर पछता क्यों रही है? तुम जिसे कोई जुर्म नहीं समझते हैं हसन, यहाँ लोग उसे जुर्म कहते हैं और वो उसी जुर्म की तो सजा काट रही है। तुम उसकी सजा माफ कर दो। मेरा दिल भी कुड़ता है बुआ। तो फिर तुम उसे माफ क्यों नहीं करते थे बेटा? तुम उसे बहुत चाहती हो ना बुआ? तुमने देखा नहीं है कितनी बदल गई। इसका चेहरा, इसकी आवाज, इसका देखना, इसका चलना, सब कुछ तो बदल गया है। मैं
मैं भी बदल गया हूं क्या? तुम भी तो बदल गए हो। अपने बालों में इसकी सफेदी देखो, और ये जो ऐनक तुम्हारी आंखों पर चढ़ी बैठी, थोड़ा बहुत तो तुम भी बदल गए हो। ये तो ठंडी हो गई बुआ। लो मैं गर्म कर देता हूँ। नहीं बुआ, चाय एक दफा ठंडी हो जाए ना तो फिर गर्म करने से चाय नहीं रहती है। एक कप और बना दो बुआ। अच्छा। आप ही रंगी बादशाह, क्या हाल है? आपकी दुआएं मिर्जा जी। और यार एक वो बाजी वाला पान तो लगाना। आप तो मजाक करते हैं मिर्जा जी। बोले मजाक कैसा है? और हम भी तो देखें इस पान में क्या खास बात है। वो पान अब मेरी दुकान से नहीं मिलता मिर्जा जी। तुम्हारी दुकान से नहीं मिलता? और तो फिर कौन सी दुकान से मिलता है? अगली दुकान से पता करें, शायद वहां से मिलता हो। तो ये क्या मंजर है रंगी बादशाह? लदस, आपको नहीं पता मिर्जा जी? वो महबूब साहब ने घर बदल लिया है। महबूब साहब ने घर बदल लिया? हाँ। आपको वाकई नहीं पता? नहीं यार। और मिर्जा जी अब तो वो खुला सिगरेट भी नहीं पीता, बंद पैकेट खरीदता है। और आपको तो पता है पैकेट तभी बंद होता है। तो यार वो देख हमें महबूब। अरे हाँ यार, इसका तो हुलिया ही बदल गया। चला कैसे प्यारे? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? यार तेरा तो लहजा ही बदल गया यार। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। खुदा हम याद है ना, तो चलो चलते हैं। अच्छा यार, ओके खुदा। वो नोखी बात कर रहे हो यार। आप यकीन करें मीता जी, अब वो पहले वाला महबूब नहीं है। उसकी बातों में तो रख रखाव ही नहीं रहा।
मैं समझता था कि इतनी देर से वो यहाँ इसलिए नहीं आया कि पढ़ाई चढ़ाई में मसरूफ होगा। ओए, तुम लोगों को गलत फहमी तो नहीं हुई ना? वो सचमुच महबूब ही था ना? वो सचमुच महबूब था मिता जी। फिर वो सचमुच महबूब नहीं था। तुम्हारे लिए कुछ मेरी समझ से बाहर है। किसी जैसे तुमने एक बार भी इसकी खबर तक नहीं ली। उससे क्या होता? तुम शायद हर बार तजुर्बा करना चाहती हो। किसी को अपमार्शन डालते हुए कभी यूं नहीं देखती कि खुद तुम्हें किसी बड़ी अपमान से गुजरना पड़ा। मैंने उससे कहा था कि हमारी अगली मुलाकात उसके ऑफिस में होनी चाहिए, मगर मैंने ये फैसला भी बदल दिया। इसकी वजह मेरा ख्याल है कि हमारी अगली मुलाकात मेरे घर के दरवाजे पे होनी चाहिए। तुम अभी तक महज तवक्कुआत की धूप में जल रही हो। मोहब्बत से तवक्कुआत निकाल दी जाए तो बाकी क्या बचता है? इंसान अगर एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दे तो उसकी मोहब्बत ही क्यों करे? क्या एक्सपेक्ट करती है उससे? नहीं कि जो मैं चाहती हूँ वो बगैर सुने जानता हूँ। तो फिर सुनो रबिया जी, तुम कागज की कश्ती में दरिया पार हो जाती हो। जिस चीज के हो जाने का यकीन हो साना, उसका होना ना होना बराबर है। मजा तो तभी कोई ऐसी चीज हो जिसके ना होने का डर हो। तो बकवास की झूठे भी कोई कम ही जीता है, तो फिर हार जाना शायद ज्यादा मोटिवेटर है। देखो रबिया, तुम्हारे लिए नींद की गोलियां खाने वाले महबूब और असिस्टेंट कलेक्टर महबूब अख्तर में कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। हो भी सकता है, मगर मैं अपने दरवाजे पर मेरे लिए नींद की गोलियां खाने वाले महबूब का ही इंतजार करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने दरवाजे पर उसकी दस्तक का इंतजार करते रहते। अंग्रेजी में एक कहावत है, जिससे मोहब्बत करते हो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वो लौट आए तो तुम्हारा, और अगर वो ना लौटे फिर वो कभी तुम्हारा नहीं था। खूबसूरती की हेलो हेलो, मैं जानती हूँ अहमद हसन, मैं तुम्हारी जिंदगी से तस्वीर खो चुकी हूँ। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई साफ साइन दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी के हिसाब को उल्टा लिख रही हूँ। जहाँ सब कुछ तस्दीक करने के बाद मैंने तुम्हें अपने साथ जमा कर लिया है, लेकिन शायद मैंने देर कर दी है। देर कर दी है ना? क्यों मैं मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुरा नहीं रहा बुआ, अपनी किस्मत पर हंस रहा हूँ। इसके लिए यही वक्त सुना तुम्हें तो लगभग 5 साल से मुसलसल हंसते ही रहना चाहिए था। 5 साल ही से तो हंस रहा हूँ। बुआ,
कभी तुमने सोचा कि इस मसले पर भी तुम्हें संजीदगी से सोचना पड़ेगा? और है किस मसले पर मियाँ? ये चाय बनाना भी तो एक मसला है ना। अरे मैं तो कहती हूँ ये खामखा की जिम्मेदारी तुमने मुझ पर डाल रखी है, वरना हर घर में चाय बनाने के लिए तो बुआ नहीं होती। और ये शकूर 2 दिन की छुट्टी लेकर गया था, आज 5वां दिन होने को आया। 2 दिन की बात वो तुमसे कह के गया होगा, मुझसे तो पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है। अच्छा तो आ लेने दो उसे, इसके सर पर 100 जूते मारूंगी मैं। और हाँ मैं पसंद, कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें भी अब इस मसले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए? इस मसले पर? अहमद हसन बेटा, मेरे सर पर बुढ़ापे की तलवार लटक रही है, न जाने कब सांसों की धूप टूट जाए। तो इस घर पर रहम करो बेटा। एक बात तुम भी लिख कर रख लो बुआ, जब तक तुम्हें चाय बनानी नहीं ना आती तुम मरने वाली नहीं। अरे अहमद हसन, कैसे पता है कि अब मुझे चाय बनानी आ जाए? खैर ये अगले 50 साल में होने वाला है। तुम्हें याद है अहमद हसन, ज़ारा को कितनी अच्छी चाय बनानी आती थी? हाँ मुझे मालूम, लेकिन मुझे अच्छी चाय पीने की आदत नहीं रही। कल उसका फोन आया था। अच्छी तो है वो? मैंने पूछा नहीं। क्यों? वो अगर कह भी दे कि मैं अच्छी हूँ, मैं कैसे मान लूंगी? तुम उसकी फिक्र ना करो बुआ, वो बहुत मजबूत औरत है। वो बस औरत है, मजबूत होने का तो वहम था उसे। क्या क्या हुआ उसे? खुद भी नहीं पूछ रहे थे कि क्या हुआ उसे। मैं क्या पूछूं? उस रात उसका फोन आया था और कुछ कहे बगैर उसने बंद कर दिया। क्या कहती तुम्हें अहमद हसन? हर बात को समझाने के लिए उसे कहना जरूरी होता है क्या? कोई बात ऐसी होती है क्या जो साफ साफ ना कही जा सके? जब तुम समझ नहीं सकते तो सुनकर क्या करते? शहजादे और लगता तुझे शतरंज खेलने का बड़ा शौक ही है। दादी जान के आ जाता हूँ। और रहने से मैं जानबूझ के कौन आता भला? गुरु से तो आप जानबूझ के आ जाते। हाँ, वो तो अजीब आदमी था, हर बाजी जीत लेना चाहता था। ये बात तो है नहीं सर, वो हर बाजी जीत गया। हर बाजी कौन जीतता शहजादे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हारना पड़ता है, वरना आखिर में इंसान खुद अपने आप से हार जाता है। पिताजी, 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 ओए इतना घबराया हुआ क्यों है शहजादे? क्या हुआ है? पिताजी मुरली खां चला गया। चला गया है? तो कहाँ चला गया है ये तो मुझे पता नहीं है। वो तो फिर पता क्या है तुम्हें? जी ये रुका छोड़ गया जी आपके लिए। रुका? मैं जा रहा हूं नीदा जी, आपकी मोहब्बतों का बड़ा कर्ज है मुझ पे, और मकान का किराया इसके अलावा। जितनी देर आपके पास रहा हूं
आपसे कुछ न कुछ लेता ही रहा, ये सोचे बगैर कि मैंने आपको क्या दिया। आज ये राज खोलकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने शगुफ्ता को आपसे दूर कर दिया था, उनमें ये कमजात मुरली खां भी शामिल है। सच्ची बात है मीता जी, मैं आपकी मोहब्बतों का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो अपने घर वालों को भी समझा सकता था और शगुफ्ता को भी यकीन दिला सकता था कि मैं आपके और शगुफ्ता के रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन उस वक्त मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका मुजरिम मैं हूं और ये जुर्म मुझे चैन लेने नहीं देता। अब मजीद मैं आपका सामना नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं मीरा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका मुरली खां। मुरली खान, सब पता है। क्या पता है मीता जी? वही जो मुरली खान समझता है कि मुझे कुछ नहीं पता।